नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मे नमः। ओम श्री महालक्ष्मे नमः। नमस्कार, सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू और जैन धर्म में एक अत्यंत शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है। ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। इस दिन किए गए दान, पुण्य और सत्य कर्मों का फल अनंत और स्थायी होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरा दिन ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। लोग इस दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ मानते हैं। ये समृद्धि और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड में स्थित भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया मनाने के पीछे पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कारण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था और सतयुग का अंत होकर त्रेता युग शुरू हुआ था। ये दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में इसे भगवान नर नारायण के अवतार दिवस के रूप में भी देखते हैं। माना जाता है कि राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से खुश होकर माता गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। वनवास के दौरान जब पांडवों के पास भोजन का अभाव था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अक्षय पात्र भेंट किया था। इस पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। ये घटना भी अक्षय तृतीया को ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी के दरिद्र मित्र सुदामा जब उनसे मिलने द्वारका पहुँचे थे, तो कृष्ण जी ने उनकी भक्ति से खुश होकर उनकी दरिद्रता दूर की थी। वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने इसी दिन से महाभारत लिखना शुरू किया था और इस दिन भगवान गणेश जी ने इसे लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। कुछ लोग अक्षय तृतीया का व्रत भी रखते हैं। अक्षय तृतीया व्रत रखने के लिए पूरे दिन उपवास रखा जाता है। यदि सामर्थ्य न हो तो केवल एक समय फलाहार लेकर भी व्रत किया जा सकता है। व्रत के दिन मन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस व्रत की पूर्णता दान से होती है, इसलिए व्रत के साथ साथ दान का संकल्प जरूर लें। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय उठकर घर की सफाई करें। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ और शुद्ध वस्त्र पहने। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व या मंदिर में एक चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमाओं पर गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु जी को पीले चंदन और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक लगाएं। इस दिन बिना टूटे चावल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। ध्यान रहे लक्ष्मी जी को तुलसी न चढ़ाएं। पीले और लाल रंग के ताजे फूल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करें। अब आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाते हैं। अक्षय तृतीया की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख धर्मदास नामक वैश्य की कथा है। ये कथा इस दिन के दान और श्रद्धा के महत्व को दर्शाती है। पौराणिक काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी, देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। हालांकि वह बहुत गरीब था और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में सुना कि इस दिन किए गए दान और स्नान का फल कभी समाप्त नहीं होता है, अक्षय रहता है। तब धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को विधि विधान से करेगा। अक्षय तृतीया के दिन उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान किया। उसके बाद उसने विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की। अपनी गरीबी के बावजूद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दही, चने की दाल, गुड़, जल से भरे कलश और पंखों का ब्राह्मण को दान किया। उसके परिवार वालों ने और पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि वो पहले से ही गरीब है और इतना दान करेगा तो घर कैसे चलेगा, लेकिन धर्मदास अपनी श्रद्धा से नहीं डिगे। धर्मदास ने जीवन भर हर साल अक्षय तृतीया का व्रत और दान जारी रखा। समय बीतता गया। जब वो परलोक सिधार गए तो अपने इसी गुण के प्रभाव से उन्हें अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म मिला। वह राजा इतना प्रतापी और धनी था कि उसके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान के कारण
उसे वो वैभव प्राप्त हुआ था। वह अपने अगले जन्म में भी बहुत धनी और धार्मिक बना रहा। इस कथा के अलावा अक्षय तृतीया के दिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं भी जुड़ी हैं, जिन्हें कथा के रूप में सुना जा सकता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने दरिद्र मित्र सुदामा की 2 मुट्ठी चावल के बदले उनकी गरीबी दूर कर अक्षय संपत्ति दी थी। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये बताता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वार्थ छोड़कर किया गया छोटा सा दान भी भविष्य में अनंत फल देता है। इस दिन व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने धर्मदास और सुदामा जी की भक्ति स्वीकार की, वैसे ही हमारी पूजा और हमारे छोटे से दान को स्वीकार करें। हमारे जीवन में सुख समृद्धि अक्षय रखें। पूरे विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे।